सबसे बड़ी नक चढ़ी बावड़ी गाइंड किस्म की लड़कियां थी, जिनकी लीडर थी मार्लो कोकचू। और ये लड़कियां बस सारे दिन यही सोचती रहती थी कि वो किस लड़के को देंगी, कैसे कैसे देंगी और उन्हें कैसे अपने जाल में फंसाएंगी। वो कैसे कपड़े पहनेंगी और कौन कौन से शरीर के अंगों को दिखाएंगी और किस किस को छिपाएंगी। जो सब चुलबुली ढक्कन को बहुत ही चूतिया हरकतें लगती है, पर फिर भी ना जाने वो उन चूतियों की कैसे दोस्त बन जाती है। जिसके बाद एक दिन स्कूल की डांस क्लासेस में मार्लो कोकचू सभी के सामने अपना डांस प्रकट करती है। जो देखकर तो चुलबुली ढक्कन की टाइट हो जाती है कि बहनचोद ये घमंडी में टैलेंट भी है। आगे अब बारी चुलबुली ढक्कन की थी, जिसको डांस का तो ABCD नहीं आता था, पर उसको एक चीज बहुत अच्छे से आती थी, जो कि थी गुंडों को उनकी मरी हुई माँ याद दिलाना। जिसमें वो उन सभी गुंडों को इमेजिन करके फाइटिंग मूव्स करने लगती है, जो कि एक नंबर के धमाल और उस नक्चढ़ी के डांस से कहीं ज्यादा अच्छे थे। जो सब देखकर वहाँ पर बैठी लड़कियां उस पर फिदा हो जाती है कि इसे बोलते हैं असली टैलेंट। और वहीं पर बैठी मार्लो कोकचू को उससे बहुत जलन हो रही थी। आगे कर्नल सभी हीरोज को अपने अड्डे पर फाइट करना सिखाता है, जिसके बाद नाइट बीच ग्रीन स्क्रीन को पकड़कर बाथरूम में ले जाती है, जहां वो अपना मास्क उतारने लगता है। नाइट बीच कहती है नहीं, इसे छोड़कर पूरे नंगे हो जाओ, और उसका दे लपालप लेती है। जिसके बाद अगली रात वो सभी एक चाइनीज मामले की गाइंड कुटाई करने उसके अड्डे पर पहुंचते हैं, जो कि लड़कियों को जबरदस्ती वेश्या बनाता था। जहां पहुंचते ही कर्नल अपने खूंखार भेष में आ जाता है और दे दमादम सारे मिलकर उन चाइनीजों की गाइंड फाड़ देते हैं। जिसके बाद वो उनके लीडर चाइनीज मामले को अपनी गिरफ्त में ले लेते हैं। कर्नल उसके सर पर अपनी गन तान देता है और पूछता है बता बहनचोद वो लड़कियां कहाँ हैं। चाइनीज मामला उन्हें बता देता है कि वो लड़कियां ऊपर है, जिनको नाइट बीच ऊपर से लेकर आती है और वहीं जुए की टेबल पर पड़े $50,000 उन लड़कियों को देकर आजाद कर देती है। जो सब करके उन सभी को बहुत ज्यादा खुशी मिलती है और उस दल्ले को वो पुलिस वाले के हवाले कर देते हैं। जो खबर लुल्ली मास्टर, जिसने नाम बदलकर मादर चोद रख लिया है, उस तक पहुंचती है और वो फटाफट अपनी विलन की टीम तैयार करता है शहर के सभी सस्ते सुपर हीरोज की बजाने के लिए। अब आगे एक रात चुलबुली ढक्कन अपनी उम्र से 7 साल बड़े लड़के के साथ डेट पर जाती है, जो उसे सुनसान जंगलों में ले जाता है, जहां कार रोककर वो उससे पूछता है देगी क्या। वो कहती है बावड़ी गाइंड अपना मुंह बंद कर, और तभी उसको झाड़ियों में से कुछ आवाजें आती है, तो वो उस तरफ बढ़ती है। तभी गाड़ियों की लाइट ऑन की जाती है और हम देखते हैं ये तो वही घमंडी लड़कियों का ग्रुप है, जिनकी लीडर मार्लो कोकचू है, जो चुलबुली ढक्कन से उस डांस परफॉर्मेंस के बाद से जलने लगी थी और उसे उसकी औकात दिखाना चाहती थी। जिसमें वो सभी अपनी अपनी गाड़ियों में बैठकर उस नन्ही बच्ची को यहाँ जंगल के बीचों बीच छोड़कर चले जाते हैं, जिस सबसे उस बेचारी चुलबुली का दिल ही टूट जाता है। बहनचोद क्या बीती होगी उस बेचारी लड़की पर, जहाँ से उसे पैदल ही घर की तरफ जाना पड़ता है। लेकिन घर जाने की बजाय वो सोनू श्रापित के घर पहुँचती है, जिसे देखकर वो डर जाता है और लाइट ऑन करता है। और जब वो चुलबुली ढक्कन को रोते हुए देखता है, तो उसे गले से लगा लेता है। चुलबुली ढक्कन कहती है मुझे नहीं पता मैं क्या करूं उन लड़कियों का, वो बहुत बुरी हैं। सोनू श्रापित कहता है तुम स्मार्ट हो, पावरफुल हो, और मैंने आज तक तुम्हारे जैसा मजबूत इंसान आज तक नहीं देखा। तुम चाहे मास्क पहनो या मेकअप लगाओ, तुम हमेशा वही रहोगी जो तुम हो, और तुम्हें उन्हें मारने की जरूरत नहीं है, बस उन्हें उन्हीं के खेल में मात दे दो। जिसके बाद अगले दिन स्कूल में वो एक नंबर की बहनचोद गाइंड फाड़ पटाखा बनकर जाती है, जिस पर से किसी की नजर नहीं हट रही थी, जहाँ वो उन घमंडी लड़कियों की टेबल पर पहुँचती है। मार्लो कोकचू कहती है तुम सज धज कर आई हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हमारे बराबर की हो। चुलबुली ढक्कन कुछ नहीं बोलती, वो अपने बैग से एक वॉकी टोकी जैसा दिखने वाला डिवाइस निकालती है, जिसे देखकर मार्लो कोकचू कहती है छोटी बच्ची को तो रोना आ गया, वो मदद के लिए कॉल करने वाली है। चुलबुली ढक्कन कहती है सुन बहन की लोड़ी, ये कोई मोबाइल नहीं है, ये एक डिवाइस है जो तुम जैसी गवार की गंडवियों को काबू करने के लिए बनाया गया है। ये एक ऐसी पल्स छोड़ता है जिससे अगले वाले की टट्टी निकलनी पक्की है। जिस डिवाइस को वो अपने बगल में बैठी चमची को टच करती है, जिससे वो दे दमादम उल्टी करने लगती है। फिर वो उसे दूसरी चमची को टच करती है, जो कि मार्लो कोकचू पर ही उल्टी कर देती है। जिसके बाद चुलबुली उसकी पावर बढ़ाती है और उसे मार्लो को भी टच करती है, जिससे वो ढेर सारी उल्टी के साथ साथ चॉकलेट शेक जैसी टट्टी भी कर देती है। जो सब कुछ वहाँ पर बैठे बच्चे मुंह पर हाथ लगाकर देख रहे थे। आगे एक दिन जब सोनू श्रापित अपने स्कूल से घर पहुँचता है, तो वो उसके पिता को उसके कमरे में देखता है, उसकी ग्रीन स्क्रीन ड्रेस के
साथ, जो उससे कहते हैं मैं मेहनत करके पैसा कमाता हूँ, क्या इसलिए कि तुम ये ड्रेस पहनकर सड़कों पर अपना लाठी चार्ज करते घूमो। और समझाते हुए कहते हैं देखो बेटा ये असली जिंदगी है, यहाँ परिणाम भी असली ही होते हैं। जिस पर वो उनकी एक नहीं सुनता और वहाँ से उन्हें खरी खोटी सुनाकर चला जाता है। उसी रात मादरचोद अपनी विलन की गैंग लेकर ग्रीन स्क्रीन को ढूंढता हुआ उसके अड्डे पर पहुंचता है, जहां उन्हें कर्नल मिलता है जिसको मादरचोद की गैंग की सबसे बड़ी हत्यारी चूची भंडार मौत के घाट उतार देती है। तभी मादरचोद वहां टेबल पर पड़ा हुआ एक डॉक्यूमेंट देखता है जिस पर नाइट बीच का असली नाम और उसके घर का पता लिखा था, जिससे मिलने वो पांचों उसके घर की तरफ बढ़ते हैं, जिनको एक बूढ़ा आदमी देख लेता है। वो घर के अंदर घुसते हैं, जिसे देखकर नाइट बीच वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो पकड़ी जाती है। मादरचोद उससे कहता है तूने बहुत गाइंड मरवाई है ग्रीन स्क्रीन से, पर अब तुझे मिलेगा सुपर विलन का सुपर लोडा। जिसमें मादरचोद अपनी पैंट की चैन खोलता है और अपने बहादुर को देखता है जो कि गर्दन तोड़े पड़ा था, जिस पर वो साइड में होकर मुठ्ठियां बरसाता है, लेकिन बहादुर होश में नहीं आता तो वो अपने चमचे से नाइट बीच को ठोकने के लिए कहता है। तब तक वहाँ पुलिस आ जाती है, जिनको घर के अंदर घुसने से रोकने के लिए चूची भंडार एक सिलेंडर उठाकर उनकी कार में फेंकती है, जिससे एक ब्लास्ट होता है और वो पुलिस वाले मारे जाते हैं। जिसके बाद एक और पुलिस की कार आती है जिसमें वो उन पुलिस वालों को भी मार देती है। और जब वो सभी पुलिस वालों को ठिकाने लगा देती है तो वो पांचों वहाँ से निकल लेते हैं। अब उन चूतियों ने पुलिस वालों को मारा था, जिस वजह से सभी पुलिस वालों का मत्था सटका पड़ा था, जिसमें उस रात वो हर कॉस्ट्यूम वाले हर मास्क वाले इंसान को उठाकर जेल में डाल रहे थे। आगे हॉस्पिटल में श्रापित सोनू नाइट बीच से मिलने जाता है, जहाँ वो पहली बार एक दूसरे को बिना मास्क के देखते हैं। नाइट बीच कहती है माँ कसम तुम तो बिना मास्क के भी सेक्सी लगते हो। हॉस्पिटल के बाद सोनू श्रापित जब अपने घर की तरफ बढ़ता है तो वो देखता है कि पुलिस वालों ने उसके बाप को पकड़ रखा है, क्योंकि उसके बाप ने झूठ बोल दिया था कि वही ग्रीन स्क्रीन है जिनसे वो मिलने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस वाले उन्हें नहीं मिलने देते। जिसके बाद हम थाने में देखते हैं, जहाँ पुलिस वालों के जाने के बाद दो टपोरी ग्रीन स्क्रीन के बाप को पकड़ लेते हैं और उसे जान से मार देते हैं, जिसकी फोटो क्लिक करके सोनू श्रापित के फोन पर भेजी जाती है, जिस फोटो को देखकर तो वो अपने होश ही खो बैठता है। दरअसल ना जाने किस चूतिए ने मादरचोद को बता दिया था कि जिस आदमी को पुलिस वालों ने पकड़ा है वो ग्रीन स्क्रीन नहीं उसका बाप है। इसीलिए लुल्ली मास्टर यानी कि मादरचोद ने उसे मरवा दिया था, क्योंकि बाप के बदले बाप, आंख के बदले आंख और खून के बदले खून। अगले दिन श्रापित सोनू के बाप का फ्यूनरल किया जाता है, जहाँ चुलबुली ढक्कन भी आई थी और वो मादरचोद के विलन भी आए थे बिना कॉस्ट्यूम के अपने हथियार लेकर, जिनकी वजह से वहाँ गोलीबारी शुरू हो जाती है और वो सोनू श्रापित को अपनी वैन में लोड करके वहाँ से निकल पड़ते हैं। वो कुछ ही दूर पहुँचे थे कि उनके ऊपर गोलियां बरसने लगती है और वो एक एक करके मारे जाते हैं। जो गोलियां चला रही थी चुलबुली ढक्कन, जो उस वैन के ड्राइवर को अपने कब्जे में ले लेती है और उससे पूछती है बता भोसड़ी के तेरा बॉस मादरचोद कहाँ है। अब एक बच्ची के हाथ में गन देखकर वो धड़ाधड़ तोते की तरह बोलने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं मादरचोद ने अपनी टीम में और भी बहुत सारे टपोरियों को भर्ती कर लिया है और वो उतावला हुआ पड़ा है कि उसके बंदे अब तक ग्रीन स्क्रीन को लेकर क्यों नहीं आए, क्योंकि वो आज रात ग्रीन स्क्रीन को मारने के बाद पूरे के पूरे शहर को आग लगाने वाला है। तभी वो सामने ग्रीन स्क्रीन और चुलबुली ढक्कन को खड़ा पाता है, जिन्हें देखकर वो हंसने लगता है कि भोसड़ी वालों तुम्हें मरने की इतनी जल्दी है क्या जो तुम अकेले ही चले आए। चुलबुली कहती है बहन के लंड हम अकेले नहीं है। तभी दरवाजा खुलता है और बहुत सारे सुपर हीरो जो उनको सपोर्ट करते थे उनके साथ थे, जिन्हें देखकर तो मादरचोद की आंखें फटी की फटी रह जाती है। जिसके बाद फाइट शुरू हो जाती है और सभी अपने अपने लेवल के विरोधियों से लड़ने लगते हैं, जिसमें चुलबुली ढक्कन लड़ने पहुंचती है चूची भंडार से, जो कि उस नन्ही सी प्यारी सी बच्ची की कहकर ले लेती है। वो लगभग चुलबुली को मार ही चुकी थी कि तभी चुलबुली एक इंजेक्शन निकालती है, जिसको चूची भंडार जहर का इंजेक्शन सोचकर उसे उसके शरीर में ही इंजेक्ट कर देती है, जो कि जहर का नहीं एड्रेनालिन का इंजेक्शन था, जिसकी वजह से चुलबुली ढक्कन की दिल की धड़कन बढ़ जाती है और उसकी आंखें भी बड़ी हो जाती हैं, जिसमें वो वहीं पर पड़े हुए कांच के टुकड़ों को एक एक करके चूची भंडार के शरीर में घुसेड़ देती है और वो मारी जाती है। वहीं ग्रीन स्क्रीन मादरचोद को मारता मारता ऊपर छत पर ले जाता है, जहां वो कांच की रूफ पर लड़ रहे थे। तभी वो रूफ टूट जाती है और मादरचोद नीचे पानी में जाकर गिरता है, जहां वो खुश हो जाता है कि वो तो बच गया। लेकिन वो बावड़ी गैंड भूल गया था कि जिस पूल में वो गिरा है उसमें उसने एक शार्क को पिछले एक हफ्ते से भूखा रखा हुआ है, क्योंकि वो उसे ग्रीन स्क्रीन का मांस खिलाना चाहता था। पर शार्क को क्या घंटा फर्क पड़ता है ग्रीन स्क्रीन हो या मादरचोद, उसे तो बस अपनी पेट पूजा से मतलब है। जिस सब के बाद जितने भी विलन थे या जो भी मादरचोद की तरफ थे सभी को हथकड़ियां लगा दी जाती हैं और वो सारे हीरो छत पर मिलते हैं, जहां वो अपनी गैंग में एक नई मेंबर चुलबुली ढक्कन को शामिल करते हैं। आगे चुलबुली ढक्कन श्रापित सोनू को उसके घर छोड़ती है और कहती है मैं ये शहर छोड़कर जा रही हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से मेरे पिता के दोस्त मार्कस किसी मुसीबत में पड़े। जिसके बाद
वो श्रापित सोनू को किस करती है। वो उससे पूछता है ये क्या था। वो कहती है ये मेरी लाइफ की सबसे पहली किस थी जो मैं सिर्फ तुम्हें ही करना चाहती थी। जिसके बाद वो अपनी बाइक स्टार्ट करके वहाँ से ये शहर छोड़कर निकल लेती है। आखिरी सीन में हम देखते हैं श्रापित सोनू फिर से अपनी ट्रेनिंग में जुट गया है अपने आप को मजबूत बनाने के लिए, और उसने अपने लिए एक नया हेलमेट भी बनाया है जो कि आई थिंक लोहे का है। जिसके साथ ही ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो